मामला हैरान करने वाला था। पुलिस के सामने जब यह मामला आया तो पुलिस के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि मामले को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि 1.5 साल पहले यानी 28 अक्टूबर 2021 को जिस युवक की हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, उस युवक को पुलिस ने एक लड़की के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि जिस युवक की हत्या हुई और जिसका श्राद्ध तक परिजनों ने कर दिया, वह जिंदा कैसे है। पुलिस इस पसोपेश में थी कि यह युवक जिंदा है तो युवक के परिजनों ने जिसका श्राद्ध किया वह कौन था। उलझन पुलिस की बड़ी थी और इसे सुलझाने में पुलिस को मशक्कत करनी थी। बड़ी बात यह थी कि 28 अक्टूबर 2021 को जिस युवक की हत्या की खबर आई थी और जिसका शव पुलिस ने बरामद किया था और परिजनों को सौंपा था, वह कौन था। परिजनों ने भी शव की पहचान करते हुए उसका दाह संस्कार और विधिवत श्राद्ध भी किया था। पुलिस के सामने उलझने कई है कि जिस युवक की बॉडी भानस ओपी के मंझौली में कुएं से मिली थी, आखिर वह किसका था। अब 1.5 साल के बाद रवि रंजन को उसी के गांव की एक लड़की संध्या कुमारी के साथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास मुगल सराय से बरामद किया गया। बता दें कि वर्ष 2021 में अक्टूबर महीना में कोचस के रहने वाले बसंत राम के पुत्र रवि रंजन अपने ही गांव की अपनी प्रेमिका संध्या को लेकर प्रेम प्रसंग में फरार हो गया था, जिसके बाद संध्या के पिता राधेश्याम चौहान ने कोचस थाना में अपनी पुत्री का अपहरण का प्राथमिकी दर्ज कराया था, जिसमें रवि रंजन को मुख्य आरोपी बनाया गया था। लेकिन उसके एक सप्ताह के अंदर ही दिनारा के भानसओपी क्षेत्र में एक लाश मिली थी, जिसके बाद लड़के रवि रंजन के परिवार ने उसे अपने पुत्र का लाश बताते हुए उसकी पहचान की तथा पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम भी कराया एवं परिजनों ने उसका दाह संस्कार भी किया। 1.5 साल के बाद उसी रवि रंजन को पुलिस ने उसकी प्रेमिका के साथ उत्तर प्रदेश में पकड़ लिया। इस सनसनीखेज खुलासा के बाद इलाके में चर्चा का बाजार गर्म हो गया। पुलिस ने लड़की संध्या का सासाराम के सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराया है। वहीं रवि रंजन को पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है। बता दें कि गायब लड़का रवि रंजन के पिता, भाई सहित 7 लोगों पर हत्या का केस भी दर्ज करा दिया गया था, जिसके बाद पूरा परिवार भागा भागा फिर रहा था। हालांकि उस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, लेकिन अनुसंधान के क्रम में पुलिस को पता चला कि लड़का लड़की सकुशल पूर्वक महाराष्ट्र के पुणे में रह रहे हैं और लड़का रवि रंजन अपने परिवार के संपर्क में है, जिस सूचना पर पुलिस ने अग्रसर कार्रवाई करते हुए एक पुराने मामले का उद्भेदन कर दिया और जिस युवक की अक्टूबर 2021 में हत्या की प्राथमिकी दर्ज हुई थी, वह युवक को पुलिस ने बरामद कर लिया। लड़की के चाचा ने बताया कि जब उसकी भतीजी का अपहरण हुआ तो उसने कोचस थाने में केस दर्ज कराया था, लेकिन कुछ दिन के बाद भानसओपी क्षेत्र के मझौली में एक कुएं में से शव को रवि रंजन का बताते हुए उन लोगों पर ही हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया गया था। उस लड़के के सकुशल बरामदगी के बाद लड़की के परिजनों ने राहत की सांस ली, तो वही लड़का रवि रंजन का परिवार कुछ भी स्पष्ट बोलने की स्थिति में नहीं है। तो वो कहे लगनी जा कि अपन कुछ ना होखी से अहो भागी लइका आ जा लौट के ये कहत रही। तो आपका जिसकी बॉडी के आप लोगों ने दाह संस्कार किया बड़ा बाबू आई रही अरे जौन लइका के लाश मिला रहे कुआं से तो लेके नहीं जा तो ओकर का पहचान रहे कि लइका ओहे ना पता कहते कि कुल हेजा कुल गोल गो रहे, कुल गोल गो रहे, अब मुंह चेहरा दिखाते ना रहे। तो ऐसा ही कि अपना अथु रोला धोला में ऐसा ही कि अपन ले नहीं जा। तो उसका अंतिम संस्कार आप लोग की थी? पोस्टमार्टम भी हुआ था उसका? हाँ, सासर लाश ले नहीं जा जन्नी। हाँ अच्छा, वो सरकारी गाड़ी लेके आए। तो आपके जो बच्चा अभी गिरफ्तार की है पुलिस, इनसे कब से बातचीत आप लोगों का होने लगा? कब से बातचीत आप लोगों से कर रहे थे? कहते बने कि 1 महीना हो तब 1 महीना से बातचीत हो रहा था। हाँ। कहीं बातचीत करने लगे? पहले 1.5 साल काहे नहीं बात कर रहे थे? हाँ, तब ना जाते लड़का कह दिया कुल काम किया कह देनी जा तो कहल तो बतियावे लगनी जा और वो अपने घरे बतियावे लगा। अच्छा, कितना दिन से? 1.5 महीने से? हाँ, 1.5 महीने से आप लोग की बातचीत हो रहा है? हाँ, बतिया
पहले से बातचीत नहीं हो रहा था लड़का से? कहते बन कि पहले से ना होत रहे, पहले से होकर तो एक बात ना फैली था। तो पुलिस को आप लोग जानकारी नहीं दी थी 1.5 महीना पहले कि बातचीत हो रहा है? ना हमें को पुलिस जानकारी नहीं दी। वो सब उन लोग का चाल था क्या? कि हत्या का आरोप लगा दिया हम लोग पर और ये बोल दिया कि लड़की को छुपा दिया है, हमारे बेटे को मार दिया है। हाँ, लेकिन हमने ऐसा काम नहीं किया। ये सब झूठा फजूल बात है। हाँ। तो डेड बॉडी भी वो लोग दिखाया था, बरामद किया था। हाँ, तो दूसरे थाना में, दिनारा थाना में डेड बॉडी उसका आया था। हाँ, वहीं पर वो लोग जाके कह दिए कि ये हमारा लड़का है, लेकिन वो लड़का नहीं था। हाँ। तो हम लोग का विश्वास था कि जो लड़का जो वापस आ गया है जी, इससे आपको कितना खुशी मिल रहा है? बहुत खुशी मिलल बा। फिर जो हत्या का आरोप आप जो लोगों को हाँ लगा जो था हत्या का आरोप हम पर लगा था वो मतलब सबके सामने खुल कर आ गया। दूध का दूध पानी का हाँ, पानी। दूध का दूध। क्या नाम है पानी आपका? शाम बिहारी चौहान, कहाँ के रहने वाले हैं? कोचस। दरअसल रोहतास जिले से अजीब मामला सामने आया है। कोचस में 2 साल पहले एक बाप ने जिस बेटे को मरा समझकर उसका अंतिम संस्कार करा दिया था, वह 2 साल बाद अपनी प्रेमिका के साथ पकड़ा गया है। इस अजीबोगरीब घटना से ग्रामीण सहित इलाके के सभी लोग अचंभित हैं। बताया जा रहा है कि 28 अक्टूबर 2021 को भानस ओपी क्षेत्र के मझौली गांव के बधार में स्थित कुएं से पुलिस ने एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया था। बसंत राम ने उसकी पहचान अपने 22 वर्षीय पुत्र रवि रंजन के रूप में की। इससे पूरा केस ही पलट गया। बसंत ने लड़की के पिता और भाई समेत 7 लोगों पर मर्डर का केस दर्ज करा दिया था। भानस ओपी थाना पुलिस अब इस केस की छानबीन में जुट गई है। शव के पोस्टमार्टम के बाद युवक के पिता ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। पुलिस अनुसंधान कर रही थी, तभी उसे कई सुराग हाथ लगे, मगर सफलता नहीं मिली। इसी बीच हत्या और अपहरण के मामलों में आरोपी गिरफ्तारी के डर से फरार रहे। मामले की गंभीरता से जांच करने के लिए एसपी द्वारा टीम गठित की गई। टीम को फरार युवक युवती के मुंबई और पुणे में होने की जानकारी मिली। पूरी जानकारी नहीं होने के कारण टीम जैसे ही वाराणसी पहुंची कि दोनों का लोकेशन दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर मिलने लगा। पुलिस ने मुगल सराय के आसपास के इलाकों में जाल बिछाना शुरू किया। रेलवे स्टेशन पर जैसे ही दोनों ट्रेन से भागने की कोशिश कर रहे थे कि रेलवे पुलिस की मदद से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद बयान दर्ज करने के लिए उन्हें न्यायालय ले जाया गया। इस दौरान मृत घोषित युवक की प्रेमिका के साथ गिरफ्तार होने की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि अंतिम संस्कार में हम सभी शामिल थे, पर किसी को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि वह क्या हो रहा है। उनका कहना है कि किसी को क्या पता था कि इतना बड़ा छल उनके साथ किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि अगर रवि रंजन जिंदा है तो कुएं से बरामद शव किस युवक का था। ललन सिंह कोचस थाना के एसआई ने बताया कि गिरफ्तार युवक और युवती को बयान के लिए न्यायालय भेजा गया है। यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। पूछताछ के बाद और खुलासे हो सकते हैं। 21 का केस है कांड का। तो इसमें हत्या का भी प्राथमिकी दर्ज कराया गया था। वो अब भानस में हुआ है, ये हमारे यहाँ नहीं, कोचस में नहीं हुआ। हाँ, तो भानस ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराया गया था। भानस में हुआ है। तो वो 1 साल से वो मतलब मृत आदमी मतलब जिंदा घूम रहा था। वो बॉम्बे में जिंदा नहीं था। जिंदा उसको बरामद किया गया है। बरामद कर लिया। कब बरामद किए? आज 10 साढ़े 10 में। और एक युवती भी बरामद हुई है। हाँ, उसके साथ क्या नाम है सर आपका? ललन सिंह। बहरहाल पुलिस की पूरी टीम इस मामले को शॉर्ट आउट करने में लगी है कि क्या जिस युवक की लाश मिली उसे रवि रंजन का परिवार जानता था और जानबूझकर उसकी बॉडी को रवि रंजन का शव बताया गया, या फिर उस अनजान के शव को रवि रंजन के परिवार ने क्यों अपना बताया। इस सवाल को जानने में पुलिस की टीम लग चुकी है। खुलासा के लिए रोहतास से रंजन सिंह की यह रिपोर्ट।